पंजाब हरियाणा हिमाचल के मॉर्निंग शो यानी कि गुड मॉर्निंग जी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, डिटेल्स में आपको खबरें देंगे, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर नजर डाल देते हैं। पंजाब हरियाणा हिमाचल में आज कौन कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हैं। सबसे पहली खबर पठानकोट से रिलेटेड है कि सलविंदर का सच सामने आएगा या नहीं आएगा, इसकी जांच लगातार जारी है। तो पठानकोट आतंकी हमले की जो जांच है वो लगातार जारी है। अगले हफ्ते जो है एसपी सलविंदर सिंह का लाई डिटेक्टर टेस्ट हो सकता है। एनआईए ने 5वें दिन भी एसपी सलविंदर सिंह से पूछताछ की है। इसके साथ साथ दरगाह के संचालक से सवाल जवाब किए गए हैं और रसोइये से भी जो है सवाल जवाब किए गए हैं। तो लगातार जो है एनआईए सलविंदर सिंह से पूछताछ कर रही है और अगले हफ्ते जो है उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब की बड़ी खबर है कि कैप्टन पर दाव है। मिशन 2017 के लिए कैप्टन सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने यह संकेत दिए हैं। पंजाब कांग्रेस कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हैं अंबिका सोनी और पंजाब कांग्रेस को सीएम उम्मीदवार पार्टी हाईकमान ही हालांकि अंतिम फैसला लेगा, लेकिन जो है अंबिका सोनी ने इस तरह के संकेत दिए हैं कि पंजाब कांग्रेस का जो चेहरा हो सकता है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह मिशन 2017 के लिए हो सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि स्टार्टअप इंडिया आज से शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है स्टार्टअप इंडिया का एक्शन प्लान लॉन्च करेंगे। 1500 से ज्यादा स्टार्टअप्स इसमें हिस्सा लेने वाले हैं और कार्यक्रम में देश भर के आईआईटीज, आईआईएम्स, केंद्रीय यूनिवर्सिटी, एनआईटीज को जोड़ा जाएगा। और आपको बता दें कि 27 दिसंबर को रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक्शन प्लान लॉन्च करने की जानकारी दी थी। इसके अलावा अगली बड़ी खबर यह है कि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने एक मिशन सिक्योरिटी चेक किया है। तो पठानकोट हमले के बाद कितनी अलर्ट है पुलिस, कितनी चौकस है पुलिस और आतंकी हमलों से बचने के लिए हम कितने तैयार हैं। पंजाब हरियाणा हिमाचल में सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है, रियलिटी चेक किया गया है। ग्राउंड जीरो से सुरक्षा का जायजा हम आपको देंगे। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर मिशन सिक्योरिटी चेक आज दिन भर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है कि गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है आज और रौनक देश दुनिया में देखने को मिल रही है। सभी गुरुद्वारों में अलग अलग रौनक देखने को मिल रही है। साध और संगत का तांता लगा हुआ है। सिखों के 10वें गुरु थे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तफसील से आपको खबरें बताते हैं। पीपीपी के अध्यक्ष मनप्रीत सिंह बादल अब कांग्रेस के हो गए हैं। कल मनप्रीत सिंह बादल ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी शकील अहमद की मौजूदगी में पीपीपी का कांग्रेस में विलय कर दिया है। मनप्रीत ने कहा कि वो बिना किसी शर्त के कांग्रेस में गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा कि मनप्रीत अब कांग्रेस का परिवार है। पंजाब में विधानसभा चुनाव 2017 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पंजाब की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ। पीपीपी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत सिंह बादल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर मनप्रीत बादल ने अपनी पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब का कांग्रेस में विलय कर दिया। इस मौके पर मनप्रीत ने कहा कि उन्होंने बिना किसी शर्त के कांग्रेस में अपनी पार्टी शामिल की है। आज बिना किसी शर्त के, बिना किसी औहदे के, बिना किसी जिम्मेवारी, मतलब बिना, with no preconditions to this alliance, with no, people party is not going to accept any position। फिलहाल कांग्रेस का जो हर एक वर्कर है, जब तक हम उसका दिल नहीं जीत लेते, उसके मन में जो इज्जत है पीपल पार्टी के लिए, जब तक वो बहाल या बरकरार नहीं हम रख सकते, तब तक वी विल नॉट बी एक्सेप्टिंग एनी पोजीशंस। मनप्रीत बादल के कांग्रेस में शामिल होने पर प्रदेश में नए सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने भी मनप्रीत के पार्टी में शामिल होने का स्वागत किया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश प्रभारी शकील अहमद ने कहा कि मनप्रीत अब कांग्रेस का परिवार हैं। वेरी हैप्पी टुडे दैट मनप्रीत बादल जी हैज मर्ज्ड हिज पार्टी विद अस। बड़ी देर से बात चल रही थी। वी आर ऑल वन एंड वी स्टार्ट आवर कैंपेन ऑफ ऑन अ गुड स्टार्ट। पंजाब में श्री मनप्रीत बादल जी की अध्यक्षता में
जो पंजाब पीपुल्स पार्टी पीपीपी काम करती थी, उसका आज कांग्रेस में विधिवत विलय हो गया। मनप्रीत का हाथ को थामना पंजाब में 10 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। साल 2012 के चुनाव में पीपीपी को भले ही मायूसी हाथ लगी हो, लेकिन उसने सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही पहुंचाया था। कांग्रेस के मन के प्रीत हुए मनप्रीत बादल कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाएंगे, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन मनप्रीत के कांग्रेस में जाने से शिरोमणि अकाली दल की सरदर्दी जरूर बढ़ गई होगी। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। तो मनप्रीत बादल अब कांग्रेस के मन के प्रीत हो गए हैं। कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस खुद को उत्साहित महसूस कर रही है। दूसरी तरफ विपक्षी और विरोधी दलों ने मनप्रीत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मनप्रीत की पतंग की डोर कांग्रेस के हाथ में जाते ही मनप्रीत और कांग्रेस अपनी ताकत को दुगना बता रहे हैं, तो विरोधियों ने इसको लेकर मनप्रीत और कांग्रेस पर निशाने लगाने शुरू कर दिए हैं। अकाली दल के मुताबिक समाज बदलने का दम भरने वाले मनप्रीत कांग्रेस की झोली में बैठ गए हैं और उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। बीजेपी इसको कांग्रेस के सहारे सियासत चमकाने की कोशिश करार दे रही है, तो आम आदमी पार्टी के मुताबिक मनप्रीत तो पहले ही कांग्रेसी थे। इस तरह के जो फैसले है ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਝੂਠੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ। क्या कैप्टन साहब और राहुल गांधी जी जवाब देंगे कि पूरे हिंदुस्तान का अन्नदाता पंजाब का किसान ਦਾ अगला मुद्दा कांग्रेस का उन्होंने सबसिडी बंद करना होएगा या मनप्रीत बादल जी ने यू टर्न लिया? मनप्रीत ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਖੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। मनप्रीत ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ टिकट ਤੇ इलेक्शन लड़िया। मनप्रीत के कांग्रेस में जाने के साथ कांग्रेस को क्या फायदा होगा, मनप्रीत को इसका क्या लाभ मिलेगा और दोनों के गठजोड़ के साथ विरोधियों को क्या नुकसान होगा के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। खैर, समाज और सिस्टम बदलने का दावा करने वाले मनप्रीत का ये बदलाव लोगों को कितना पसंद आता है, इसकी तस्वीर चुनावों में ही साफ हो पाएगी। चंडीगढ़ से नेहा सलारिया और अमृतसर से राजन गोसाई के साथ नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। माघे मेले में कैप्टन और सीएम बादल की ओर से केजरीवाल के बाहरी होने पर सवाल उठाने के बाद पंजाब आम आदमी पार्टी के संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कड़ा जवाब दिया है। सुच्चा सिंह ने कैप्टन पर हमला करते हुए सोनिया गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाए। माघी मेले की राजनीतिक कॉन्फ्रेंस में बीजेपी, अकाली और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी हुई, लेकिन सभी के निशाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे। कैप्टन और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दोनों ने केजरीवाल पर बाहरी होने का आरोप लगाया, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से इसका तीखा जवाब आया है। पंजाब आम आदमी पार्टी के कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कैप्टन को नसीहत देते हुए सोनिया गांधी की नागरिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए। केजरीवाल ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਟਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 100 ਵਾਰੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਫਲ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। माघी मेले की राजनीतिक कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जहां पानी के मसले पर केजरीवाल को घेरा, तो मुख्यमंत्री बादल ने किसानों के मसले पर केजरीवाल की समझ पर सवाल खड़े कर दिए थे। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ, ਆ ਖੇਤ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਫਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਕੀ कणक है कि जौ है कि छोले है, भी नहीं पता। माघी मेले में जंग का ऐलान हो चुका है। जैसे जैसे राजनीतिक पारा चढ़ेगा, तकरीर और ज्यादा तीखी होती जाएंगी, लेकिन बेहतर यह होगा कि तकरीर मुद्दों पर आधारित हो, ताकि जनता सही नेता को चुन सके। नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना।
तो आज एक खास दिन है और इस खास दिन पर तमाम गुरुद्वारों में अलग अलग रौनक देखने को मिलती है। आज क्या कुछ रौनकें दिख रही हैं अमृतसर में। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजन गोसाई जुड़ रहे हैं अमृतसर गोल्डन टेम्पल से, और इसके साथ साथ दिल्ली में किस तरह की रौनक दिख रही है हर्षवर्धन कौर है मेरे साथ रकाबगंज गुरुद्वारे से मेरे साथ जुड़ रही हैं। हर्षवर्धन, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, किस तरह की रौनक इस खास दिन पर वहां दिख रही है आज? जी मोनिका, मैं बताना चाहूंगी कि जहाँ पे हम खड़े हैं दिल्ली का ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब है, वो गुरुद्वारा है यहाँ पे आज जिनका प्रकाश दिहाड़ा है श्री गुरु गोबिंद सिंह, उनके पिता के धड़ का अंतिम संस्कार किया गया था जब उनकी शहादत हुई थी दिल्ली के चांदनी चौक में। तो रकाबगंज के दर्शन हम अपने दर्शकों को करवाने चाहेंगे कि रकाबगंज में सुबह 3 बजे से लेकर ही यहाँ पे रौनकें दिखाई दे रही है, क्योंकि रकाबगंज साहिब में आज के दिन खास समागम जो पूरा दिन सजे रहेंगे। सवेरे 3 बजे से लेकर संगत आनी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के बिल्कुल सामने हम खड़े हुए हैं। संगत अभी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा, दिन चढ़ता जाएगा, वैसे वैसे संगत यहाँ पे आनी शुरू हो जाती है। और जो 10 बजे का टाइम है, 10 बजे तक बिल्कुल पूरा गुरुद्वारा जो परिसर है संगत से भरा हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि ये दिहाड़ा है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जो प्रकाश दिहाड़ा है वो बहुत ही खास है। सिख पंथ में खास माना जाता है। इस दिहाड़े की बहुत खुशी मनाई जाती है सिख पंथ में और बहुत रौनकें देखने को मिलती है। यहीं पे गुरुद्वारा पटना साहिब यहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश हुआ था, जन्म हुआ था, वहां पे भी इस दिन में खास जलौ देखने को मिलते हैं। बहुत सुंदर सजावट की जाती है गुरुद्वारे की और उसी तरह से पूरी दुनिया के गुरुद्वारे में इस दिन में समागम देखने को मिलते हैं। आज रकाबगंज साहिब की बात करें जहाँ पे हम मौजूद हैं, तो पूरा दिन आप दर्शन कर रहे हैं और मनमोहक नजारा भी दिख रहा है। हर्षवर्धन, आपके पास आऊंगी। एक बार हम अमृतसर चलते हैं। मेरे सहयोगी हैं राजन, वहां पर खड़े हुए हैं। राजन, वहां पर किस तरह का नजारा दिख रहा है? जी बिल्कुल मोनिका, आज सरबंस दानी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है और इस पर श्री हरमंदिर साहिब में खास सजावट की गई है। लाइटिंग रात को की गई थी। आज देर रात से ही जो है श्रद्धालु श्री हरमंदिर साहिब में आए और यहीं पर उन्होंने पाठ किया, गुरबानी का पाठ किया और सुबह सुबह स्नान करके वो सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक हो रहे हैं और देश और दुनिया में अमन की अरदास की जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए SGPC की ओर से आज खास कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। 10 बजे के करीब सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में पवित्र जलो जो है वो सजाए जाएंगे और देर शाम को यहाँ पर अलौकिक आतिशबाजी की जाएगी और दीपमाला की जाएगी। बिल्कुल, दीपमाला की जाएगी और खास इंतजाम किए गए हैं SGPC की तरफ से। हर्षवर्धन, आपका रुख करना चाहूंगी, वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं? समागम किस तरह का रहने वाला है वहां पर? जी मोनिका, मैं बताना चाहूंगी कि समागम है जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से जो वो पिछले 6 दिन से चल रहे हैं, वो पूरे जो समागम है वो बंगला साहिब में रात को समागम मनाए जाते थे और आज का जो खास दिन है, आज के दिन यहाँ पे अलग अलग जगहों पे दिल्ली में नगर कीर्तन सजाए जाएंगे। उसी तरह गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में जो आज के समागम है सुबह 3 बजे से शुरू हो चुके हैं, जिसमें सुखमनी साहिब के पाठ से आरंभता हुई और उसके बाद अब जो है आस्था की वार का कीर्तन चल रहा है और पूरा दिन जो पंथ प्रसिद्ध रागी जथे हैं गुरबाणी का, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरबाणी का मनोहर गायन कीर्तन गायन करेंगे। इसी के साथ ढाडी दरबार होगा, कवि दरबार होगा, कथा की जाएगी, सिख इतिहास की कथा की जाएगी सिख पंथ के कथावाचकों की तरफ से और रात 11:30 बजे तक लगातार ये समागम चलते रहेंगे। यहाँ पे संगत की आमद बहुत बड़ी गिनती में होगी। वहीं पे जो कमेटी के या जो राजनीतिक लोग हैं वो भी वहां पे पहुंचते हैं आज के दिन और रात को 11:30 बजे कीर्तन से ही समाप्ति होगी। कीर्तन के बाद अरदास की जाएगी और गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पे जो उन्होंने जुल्म के खिलाफ एक जंग शुरू की थी। बिल्कुल हर्षवर्धन, तो तमाम गुरुद्वारों में रौनक देखने को मिल रही है, साथ संगत जो है जुट रहे हैं। 2 तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा देते हैं। खालसा की धरती है आनंदपुर साहिब की, ये बिल्कुल सुबह की तस्वीरें हैं। किस तरह की रौनक आनंदपुर साहिब में भी देखने को मिल रही है और दूसरी तस्वीर रकाबगंज गुरुद्वारे की ही है कि किस तरह से जो रौनक है वहां पर भी दिख रही है। सुबह से ही है जो साध संगत है वहां पर जुट रहे हैं और एक खास दिन पर जो लोग हैं इस खास दिन को बड़े ही ऐतिहासिक रूप से इसे मनाते हैं, क्योंकि
अब ये आपको अभी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं खालसा की धरती आनंदपुर साहिब की। ये तमाम तस्वीरें अभी जो हैं हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। किस तरह की रौनक, एक अद्भुत नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है। साध संगत वहां पर जुट रही हैं। ये सीधी तस्वीरें आनंदपुर साहिब की हैं, क्योंकि आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है। तो इस खास मौके पर सभी गुरुद्वारों में, देश दुनिया की सभी गुरुद्वारों में अलग रौनक देखने को मिल रही है। और ये खालसा की धरती आनंदपुर साहिब की तस्वीरें हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से पूरे गुरुद्वारे को सजाया गया है। मनमोहक नजारा है और तमाम जो साध संगत है वो वहां पर जुट रही है, नतमस्तक हो रही है। गोविंद सिंह जी ने बड़ा भार कुशलता पूर्वक संभाल लिया। तो एक खास नजारा आप आनंदपुर साहिब का देख पा रहे हैं, किस तरह से जो है पूरे गुरुद्वारे को सजाया गया है। और सुबह से ही यहाँ पर रौनक देखने को मिल रही थी और अभी भी साध संगत वहां पर जुट रही हैं और एक अलौकिक नजारा, एक मनमोहक नजारा पूरा दिन यहाँ पर देखने को मिलेगा। हर्षरण मेरे साथ दिल्ली से जुड़ी थी। हर्षरण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और राजन अमृतसर से मेरे साथ जुड़े थे। राजन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री खट्टर ने दिल्ली में ई-विज़ पोर्टल का उद्घाटन किया है, साथ ही जापानी कॉल सेंटर का भी शुभारंभ किया है। इस मौके पर सीएम खट्टर ने कहा कि निवेशकों की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में कई भाषाओं में भी कॉल सेंटर खोले जाएंगे। हरियाणा में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए हरियाणा ने एक और कदम बढ़ा दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में ई-बीज पोर्टल और जापानी कॉल सेंटर का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम खट्टर ने जापानी कंपनी के प्रबंधन निदेशक साइटो से जापानी भाषा में बातचीत भी की। निवेशकों की सुविधा के लिए सीएम खट्टर ने हरियाणा में उन्हीं की भाषा में कॉल सेंटर खोले जाने की बात भी कही। ई-बीज पोर्टल, इसका उद्घाटन और दूसरे देशों के साथ हमारा कम्युनिकेशन ठीक हो सके तो जापान का जो वहाँ के लोगों के साथ बातचीत करने का एक सेंटर हमने कॉल सेंटर इस टाइप से बनाया है। बल्कि हमारी तो इच्छा ये और रहेगी कि जिन देशों के और लोग भी यहाँ आना चाहेंगे और उनको कम्युनिकेशन में कठिनाई दिक्कत यदि आती है तो ऐसे और देशों की व्यवस्था भी हम कर सकते हैं। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सीएम खट्टर 17 जनवरी से चीन और जापान के दौरे पर होंगे। खट्टर ने कहा कि उनका पिछला साल का अमेरिका कनाडा दौरा बेहद कामयाब रहा और बड़ी संख्या में न केवल हरियाणा के प्रवासी भारतीय बल्कि भारत के अन्य राज्यों के प्रवासी भारतीय भी हरियाणा में निवेश के इच्छुक हैं। ये कह सकता हूँ कि हमारे अमेरिका और कनाडा के दौरे के बाद जो लोग मिले हैं विदेश से आकर के, सबने अपना एक विश्वास व्यक्त किया है कि नाउ हरियाणा इज नाउ डेस्टिनेशन। हम हरियाणा में आना चाहते हैं। केवल यानी एनआरआईज में हरियाणा से जुड़े हुए एनआर नहीं, एनआरआई ही नहीं, आसपास के और प्रदेशों के एनआरआईज, उनको भी जब तुलना करते हैं तो हरियाणा उनको एक अच्छा डेस्टिनेशन लगता है। इस मौके पर प्रदेश के उद्योग मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी मौजूद रहे। उन्होंने ई-बीज पोर्टल और हरियाणा इंडस्ट्री की तरक्की के लिए सीएम की ओर से मिल रहे समर्थन के लिए मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा किया। ई-बीज पोर्टल एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एक इलेक्ट्रॉनिक बेस, जो दोनों ई जो है ये इलेक्ट्रॉनिक को भी इंडिकेट करता है और इजीनेस को भी इंडिकेट करता है। उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी की निरंतर पहल रही है। मैं उनका आज यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए उन्होंने समय दिया है, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मार्च में गुड़गांव में हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन होना है और इस आयोजन के कामयाब होने के लिए सरकार जुट गई है। इस इन्वेस्टर मीट में हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश को बढ़ाया जाए, उस पर काम किया जा रहा है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। चलिए बात करते हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के वीकली मिशन। हमारा मिशन इस बार है मिशन सिक्योरिटी चेक। सबसे पहले फरीदाबाद की बात करते हैं। यहाँ के हालात खासे अलग नहीं है। अधिकारियों के पुख्ता सुरक्षा के दावे यहाँ पर भी कुछ और ही नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद की सड़कों, चौक चौराहों, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन के हालात बयां कर रहे हैं कि फरीदाबाद में सुरक्षा कितनी चाक चौबंद है। लेकिन यहाँ के पुलिस अधिकारी इन तस्वीरों के बयानों को झुटलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि शहर में सभी जगहों पर सुरक्षा चाक चौबंद है।
और हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा इंतजाम बढ़िया है और जैसे ये अटैक वगैरह हुआ ट्रांसपोर्ट में, उसके मद्देनजर रखते हुए हमने काफी इंतजाम किए हैं। डे और नाइट की पेट्रोलिंग भी चल रही है और विशेष टीमें लगाई गई हैं। ये तो रही अधिकारियों के दावों की बात, लेकिन शहर के इलाकों का जायजा लेते वक्त जी मीडिया के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई, उसने पुलिस अधिकारी के बयानों को झूठा साबित कर दिया। ये नजारा जिले के सबसे बड़े बल्लभगढ़ बस अड्डे का है, जहां जी मीडिया ने एक बैग को लावारिस हालत में छोड़ दिया और कई घंटों तक कैमरे से इस पर नजर बनाकर रखी। सार्वजनिक जगह पर रखे इस बैग में बम जैसी कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं गया। थाने और बस अड्डे के अलावा रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस की ये लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। पुलिस ने ना तो अगस्त 2015 में हुए दीनानगर आतंकी हमले से कोई सीख ली और ना ही 15 दिन पहले पठानकोट एयरबेस में हुए आतंकी हमले से सबक लिया। और ये हालात तब नजर आ रहे हैं जब गणतंत्र दिवस बेहद करीब है। अब जरूरत है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द सुरक्षा के इंतजामों को कड़ा किया जाए। फरीदाबाद से विनोद मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसके साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।